सेकंड कंप्यूटेशन ऑपरेशन यानी गणितीय संबंधी क्रियाएं। लर्निंग ऑब्जेक्ट, इसके सीखने के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, शुरू से अंत तक हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, वो सारी चीज़ें। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी लर्न, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट्स क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर अप टू 9 डिजिट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी 9 अंकों का जोड़ और घटाव हम सीखेंगे। सेकंड क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का। टू मल्टीप्लाई नंबर्स बाय 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। इसमें हम गुणा करना सीखेंगे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबरों का। उसके बाद टू डिवाइड, हम भाग देना सीखेंगे 1 डिजिट नंबरों का, 2 डिजिट नंबरों का, 3 डिजिट नंबर का। उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के। उसके बाद दिया हुआ है टू फाइंड द एस्टिमेट सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस। टू फाइंड द एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमानित, यानी अनुमानित हम सम यानी योग, डिफरेंस यानी अंतर, प्रोडक्ट यानी गुणनफल एंड क्वेश्चन यानी भागफल निकालना सीखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, टू अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑपरेशन टू सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ, यानी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम कंप्यूटेशन ऑपरेशन की हेल्प से सीखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है लेट्स रिकॉल में क्या है दिया हुआ है, हनी बी माइट बी ए स्मॉल इन साइज बट देयर कंट्रीब्यूशन इन पॉलिनेशन एंड इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग ए हेल्दी इकोसिस्टम इज़ वेरी हाई। इसका मतलब क्या होता है, मधुमक्खियाँ आकार में छोटी हो सकती हैं लेकिन परागण यानी पॉलिनेशन में उनका योगदान और स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को बनाए रखने में उनका महत्व बहुत अधिक है। उसके बाद दिया हुआ है हनी बीज आर मेनली फाउंड इन गार्डन, वुडलैंड्स, meadows एंड अदर एरिया वेयर फ्लावरिंग एंड ग्रीन प्लांट्स आर अवेलेबल, यानी मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से बागीचों में, वनों में, घास के मैदानों में और अन्य ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ फूलों वाले तथा हरे भरे पौधे उपलब्ध होते हैं। और इसकी हेल्प से कुछ ये फ्लावर्स दिए हुए हैं और आपको इसके कुछ सिंबल्स हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। इसकी हेल्प से ये जो बी हैं उनको फाइंड करना है कि उनके कौन से फ्लावर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा लार्ज एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी बड़ी संख्याओं का जोड़ हम कैसे करेंगे। जोड़ क्या होता है, लिखा होगा एडिशन इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी एडिशन क्या है, 2 या अधिक संख्याओं का योग निकालने की विधि एडिशन कहते हैं, यानी जोड़ कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एडिशन ऑफ अ लार्ज नंबर इज़ द सेम एज द एडिशन ऑफ स्मॉल नंबर, जैसे छोटी संख्याओं का एडिशन होता है वैसे ही बड़ी संख्याओं का भी एडिशन होता है। नेक्स्ट लाइन है द नंबर्स टू बी एडेड इन एडिशन इज कॉल्ड एडेंट, यानी जो नंबर्स को हम ऐड करते हैं उसको हम एडेंट्स बोलते हैं। एंड जो रिज़ल्ट हमारा जो दोनों का सम आता है, जो रिज़ल्ट आता है उसको हम सम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि व्हेन 2 और मोर नंबर्स एडेड आर एडेड द सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स, यानी दो या अधिक संख्याओं का जब हम जोड़ निकालते हैं तो उसका जो जोड़ आता है वो इन दोनों संख्याओं से अधिक आता है। सेकेंड है द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स एडेड विल बी रिमेन द सेम, यानी जो 2 संख्याएं होती हैं उसका जो अगर हम ऑर्डर्स चेंज कर दें तो भी उसका सम जो आएगा वो सेम ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन 0 इज़ एडेड टू अ नंबर, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन 0 इज़ एडेड टू अ नंबर द सम विल बी नंबर इटसेल्फ, यानी अगर किसी नंबर में हम 0 का ऐड करते हैं तो जो सम आता है यानी जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो सेम वही नंबर आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन 1 इज़ एडेड टू अ नंबर द रिज़ल्ट विल बी ऑलवेज द सक्सेसर ऑफ द नंबर ऑफ द गिवन नंबर, यानी किसी नंबर में अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो अगर किसी नंबर में अगर 1 को हम ऐड करते हैं तो वो उसका सक्सेसर पार्ट आता है। सक्सेसर यानी आफ्टर भी बोल सकते हैं हम, जिसमें एक अधिक आएगा, यानी अगर 65 है तो 67 आ जाएगा। किसी नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो 65 है तो 66 हो जाएगा, अगर 67 है तो 68 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, बड़ी संख्याओं का घटाव हम कैसे करते हैं।
लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्याओं का घटाव हम कैसे करते हैं? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक अवे स्मॉल अमाउंट वैल्यू फ्रॉम लार्ज अमाउंट वैल्यू. सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर इज द सेम एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल नंबर. यानी सब घटाव का अर्थ होता है किसी बड़ी राशि में से छोटी राशि को निकालना या कम करना, उसी को हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. और जैसे हम बड़े नंबरों का या छोटे नंबरों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाव करते हैं, उसी तरह हम बड़े नंबरों का भी घटाव करते हैं. इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि द नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड मिन्यूएंड. यानी जिस संख्या में से दूसरी संख्या को घटाई जाती है उसे मिन्यूएंड कहते हैं, और जो संख्या घटाई जाती है उसे हम सब्ट्रैक्टेंड कहते हैं, और जो रिज़ल्ट हमारा आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है. उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्ट्रैक्शन. प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर द डिफरेंस इज़ ऑलवेज लेस देन द मिन्यूएंड. यानी जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाते हैं तो प्राप्त हुआ डिफरेंस यानी अंतर हमेशा मिन्यूएंड से छोटा होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हेन ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर द डिफरेंस विल ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. यानी अगर हम किसी संख्या में से ज़ीरो को घटाते हैं तो वो जो नंबर आता है वो नंबर इटसेल्फ यानी वही सेम नंबर आता है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन द नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज़ ऑलवेज ज़ीरो. यानी अगर किसी नंबर में से हम उसी नंबर को घटाते हैं, उसी नंबर को माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, तो वो हमेशा क्या आता है? ज़ीरो आता है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? when one is subtracted from number the result is always the predecessor of the number. यानी किसी नंबर में एग्जाम्पल के माध्यम से समझना, अगर कोई नंबर है, अगर 1 उसमें से माइनस करते हैं तो वो हमेशा प्रेडिसेसर आता है, यानी एक माइनस हो जाता है और उसका एक कम आएगा. यानी प्रेडिसेसर को हम सिंपल तौर पे बिफोर भी कह सकते हैं. यानी जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर लास्ट में 47 है तो यहाँ पे जो -1 हुआ है तो वहाँ पे क्या आ गया है? 46, यानी एक कम नंबर आया है. इसी तरह वर्ड कॉर्नर पे है. नेक्स्ट है आपका वर्ड कॉर्नर यानी शब्द कोना. उदाहरण पे दिया हुआ है कि एक सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड एक सोप फैक्ट्री है. वर्ड कॉर्नर यानी शब्द कोना मतलब फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, उदाहरण पहला दिया हुआ है कि सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 1,42,73,694 soap in a 1 year. It produced 94,23,452 soaps in next year. How many soaps did the factory produce in 2 years? यानी कि एक साबुन कारखाने में एक वर्ष में इतने बनते हैं, इतने साबुन बनाएं, और 2 वर्षों में कारखानों में कुल कितने साबुन बनाएं. पहले वर्ष में इसका सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूसिंग. पहले वर्ष में उसने कुछ बनाए, फिर सेकेंड ईयर में कुछ बनाए, और आपको टोटल बताना है कि उन दोनों सालों में उसने कितने बनाए. नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन अ इलेक्शन टोटल dash votes are polled. There were 2 candidates X and Y. If candidate X got this numbers vote, and then how many votes did candidate Y get? यानी इसका मतलब होता है कि एक चुनाव में कुल कितने कुछ वोट्स मतलब मिले, जिसमें से 2 कैंडिडेट से X एंड Y. X का आपको पता है कि कितने वोट्स मिले और आपको Y का फाइंड करना है. सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखा है. उसके बाद फिर X को आपको दिया है कि X को कितने मिले हुए हैं और आपको Y को फाइंड करना है. तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Y का फाइंड हो जाएगा कि Y को कितने वोट्स मिले हुए हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस टाइम 2B. प्रैक्टिस टाइम 2B में दिया हुआ है पहला कि देयर आर कुछ मेंस हैं, कुछ वुमेंस हैं एंड कुछ चिल्ड्रन हैं एक कंट्री में. कि एक देश में कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं. तो देश की कुल जनसंख्या आपको बतानी है. फर्स्ट में ये है. सेकंड में है कि एक खिलौने की कंपनी है
एक खिलौने की कंपनी ने एक महीने में कुछ खिलौने बनाए, लेकिन उसमें से केवल कुछ ही बचे। तो कंपनी को बताना है खिलौने कितने बचे हैं। हमारा प्रैक्टिस टाइम 2B। फर्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट हम प्री रीडिंग करते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट में कि एक देश में कुछ मेंस हैं, कुछ वुमेन हैं, यानी कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं। तो उस देश की कुल जनसंख्या कितनी होगी। नेक्स्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन का क्या है कि एक खिलौना कंपनी ने एक महीने में कुछ खिलौने कार बनाई, लेकिन उसमें से केवल कुछ ही बच पाई। तो कंपनी में कितनी खिलौने कार बचेगी आपको बताना है। थर्ड है कि रवि के पिता ने 2 घर खरीदे। एक घर का कॉस्ट दिया हुआ है, दूसरे घर का कॉस्ट था। दोनों घर के कॉस्ट दिए हुए हैं कि कितने में ख़रीदे उन्होंने, और बताना है कि कुल पैसा उन्होंने दोनों घर पे कितना खर्च किया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा घर पहले घर से कितना महंगा था, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक नगर में 2 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी है। यदि पहले पुस्तकालय में कुछ किताबें हैं, दूसरे पुस्तकालय में कुछ किताबें हैं, तो दोनों पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरे पुस्तकालय में पहले की तुलना में कितनी अधिक पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। गुणा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। Large numbers are multiplied in the same way as we multiply the numbers. बाई 10, 100 and 1000। इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन बाई 10। टेंस का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द नंबर्स बाई द डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ द मल्टीप्लायर एंड देन पुट ए 0 टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन। यानी एक एग्जाम्पल है जिसमें इसमें लिया हुआ है कि 7 × 10, यानी जो टेंस प्लेस पे 10 में जो टेंस प्लेस है यानी 1 है, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लास्ट में 0 हमारा बचेगा वो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें हम 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 10 होता है। उसके बाद इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, यानी 100 यानी जो हमारा 100 प्लेस पे आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा लास्ट में जो दो 0 बचेंगे वो हम ऐसे ही पीछे पुट कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी 1000 से जो 1000 प्लेस पे आएंगे उससे हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम 0 पुट कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई 1 द प्रोडक्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो हमारा जो नंबर है वही आता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई 0 द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। अगर किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इवन इफ़ द ऑर्डर नंबर इज़ चेंज। अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो भी हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा क्या आता है, सेम ही आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज। यानी अगर हम ग्रुपिंग करके भी अगर किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, तो भी और ग्रुप को हम एक्सचेंज कर देते हैं तो भी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबरों का क्या आएगा, दोनों ग्रुप का क्या आ जाएगा, सेम आएगा। और इस ग्रुप को जैसे थर्ड में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट के ऑर्डर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर हम ग्रुपिंग को चेंज करते हैं तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिफ्थ नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी नंबर्स को या दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई ब्रेक डाउन करके भी अगर हम
मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो ब्रेक डाउन करके उसके बाद फिर हम उस प्रोडक्ट को हम ऐड कॉर्नर, वर्ड कॉर्नर यानी शब्द कोना। शब्द कोना मतलब फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, उदाहरण पहला दिया हुआ है कि सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 1,42,73,694 soap in a 1 year. It produced 94,23,452 soaps in next year. How many soaps did the factory produce in 2 years? यानी कि एक साबुन कारखाने में एक वर्ष में इतने बनते हैं, इतने साबुन बनाएं, और 2 वर्षों में कारखानों में कुल कितने साबुन बनाएं। पहले वर्ष में इसका सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूसिंग, पहले वर्ष में उसने कुछ बनाए, फिर सेकेंड ईयर में कुछ बनाए, और आपको टोटल बताना है कि उन दोनों सालों में उसने कितने बनाए। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन अ इलेक्शन टोटल dash votes are polled. There were 2 candidates X and Y. If candidate X got this numbers vote, and then how many votes did candidate Y get? यानी इसका मतलब होता है कि एक चुनाव में कुल कितने कुछ वोट्स मतलब मिले, जिसमें से 2 कैंडिडेट से X एंड Y। X का आपको पता है कि कितने वोट्स मिले और आपको Y का फाइंड करना है। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स लिखा है, उसके बाद फिर X को आपको दिया है कि X को कितने मिले हुए हैं और आपको Y को फाइंड करना है, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Y का फाइंड हो जाएगा कि Y को कितने वोट्स मिले हुए हैं। हमारा प्रैक्टिस टाइम 2B, फर्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट हम प्री रीडिंग करते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट में कि एक देश में कुछ मेंस हैं, कुछ वुमेन हैं, यानी कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं, तो उस देश की कुल जनसंख्या कितनी होगी। नेक्स्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन का क्या है कि एक खिलौना कंपनी ने एक महीने में कुछ खिलौने कार बनाई, लेकिन उसमें से केवल कुछ ही बच पाई, तो कंपनी में कितनी खिलौने कार बची, ये आपको बताना है। थर्ड है कि रवि के पिता ने 2 घर खरीदे, एक घर का कॉस्ट दिया हुआ है, दूसरे घर का कॉस्ट था, दोनों घर के कॉस्ट दिए हुए हैं कि कितने में खरीदे उन्होंने, और बताना है कि कुल पैसा उन्होंने दोनों घर पे कितना खर्च किया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा घर पहले घर से कितना महंगा था, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक नगर में 2 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी है। यदि पहले पुस्तकालय में कुछ किताबें हैं, दूसरे पुस्तकालय में कुछ किताबें हैं, तो दोनों पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरे पुस्तकालय में पहले की तुलना में कितनी अधिक पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल निकालने की प्रक्रिया को हम गुणा कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है लार्ज नंबर आर मल्टीप्लाइड इन द सेम वे एज वी मल्टीप्लाई ए स्मॉल नंबर, यानी जैसे हम बड़ी संख्याओं का गुणा छोटी संख्याओं का गुणा करते हैं, उसी तरह हम बड़ी संख्याओं का भी गुणा करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि फर्स्ट है मल्टीप्लाइंग ऑफ अ लार्ज नंबर विद ए 2 डिजिट नंबर, यानी बड़ी संख्याओं का गुणा हम 2 डिजिट के नंबर से कैसे करते हैं। इसमें फर्स्ट है मल्टीप्लाई करने की फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई बाई 46,582 बाई 3 वंस। पहले हम वंस से करते हैं, फिर हम 10 से करते हैं, अगर नेक्स्ट स्टेप आता है फिर हम दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर को भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करते हैं, पहले हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 10 से करेंगे, देन उसके बाद हम 100 से करेंगे, और तीनों का जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा फिर हम तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह 4 का भी होता है मल्टीप्लाई ऑफ अ लार्ज नंबर विद ए 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट का भी ऐसे करेंगे। पहले हम 1 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर 100 से करेंगे, देन 1000 से करेंगे। उसके बाद
मल्टीप्लाई करने पे हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम ऐड कर देंगे 4 चारों को। उसके बाद दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, 100 एंड 1000। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस में क्या कहता है,